एवरीवन, वेलकम टू केजीएस यूजीसी नेट चैनल। मैं पूजा शर्मा आपकी यूजीसी नेट मेंटर आपका स्वागत करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज का जो सेशन होने वाला है इट्स ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन, जो एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड है, एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड नोटिफिकेशन जो आपको आया है उससे रिलेटेड ये सेशन मैं कंडक्ट करने वाली हूँ। इस पूरे सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फॉर्म जो फिल करना है वो किस तरह से फिल करोगे, क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर। आपने अगर फॉर्म फिल कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस किसने अपना फॉर्म फिल किया है, और अगर किसी ने फॉर्म फिल किया है कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी कमेंट सेक्शन में मैसेज यानी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं विद द सेशन। सबसे पहले यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर हमें एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, दैट आपकी डेट्स यहाँ पे दी गई है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 16th ऑफ अप्रैल, ये चलेगा 7th ऑफ मई तक, रात के 12 बजे तक। 7th ऑफ मई रात को 12 बजे तक आपको फॉर्म फिल आप कर सकते हैं। लास्ट डेट ट्रांजैक्शन करने की जो होने वाली है दैट विल बी 8th ऑफ मई, यानी 8 मई तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। फीस पेमेंट का लास्ट डेट है। ओके, आप यहाँ पे किसी भी नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, किसी के भी थ्रू आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, फीस भी यहाँ पे दी गई है, जनरल के लिए दी है अनरिजर्व, दैट इज 1150। जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल का दिया है 600। देन उसके बाद में अदर एससी एसटी या पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी की है, और थर्ड जेंडर की जो है 325 रुपए फीस है। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्शन के लिए अगर आपके फॉर्म में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपने फॉर्म फिल किया है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो करेक्शन यहाँ पर दिया गया है आपको 9 मई और 10 मई को आप यहाँ करेक्शन विंडो ओपन होगी, आप करेक्शन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बाकी सारी चीजें जो है यहाँ डिफाइन नहीं की गई है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, सिटीज इंटीमेशन मतलब सिटी इंटीमेशन कब आएगा, लेकिन आपका एग्जाम डेट जो है यहाँ अनाउंस कर दिया है, दैट आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है 21 जून से लेकर 30 जून के बीच में। ठीक है, एग्जाम ड्यूरेशन सेम वही रहेगा, 180 मिनट का यहाँ एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा, दैट इज 3 आवर्स। ब्रेक नहीं होता है पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में। अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए इन्होंने कहा हुआ है। अच्छा, यहां इन्होंने एक कुछ यहां पर मैं बता देती हूँ, ओबीसी एनसीएल से रिलेटेड एक यहां पर पॉइंट है वो यहां मेंशन किया गया है। अच्छा, जो भी स्टूडेंट ओबीसी एनसीएल के अंदर आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर के अंदर, तो इन्होंने कहा कि अगर आप सेंट्रल लिस्ट के अंदर का जाते हैं, यानी कि सेंट्रल सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप यहाँ पे ओबीसी एनसीएल अपने फॉर्म में पुट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास में सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपना जनरल में ही जो है यहाँ पर अपना जो है सर्टिफिकेट या फिर कह लीजिए जो फॉर्म फिल होगा वो जनरल में ही किया जाएगा। इसका पॉइंट और यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, देखो इन्होंने क्लियरली यहां मेंशन किया है, जो भी स्टूडेंट स्टेट लिस्ट ओबीसी कैंडिडेट है, स्टेट लिस्ट में आता है, वो अपने आप को ओबीसी एनसीएल नहीं कंसिडर करेगा, वो उसको वहां पर अपने जनरल या अन रिजर्व्ड में ही यहां पर अपने आप को काउंट करना होगा। यानी फॉर्म जब फिल करोगे तो जनरल कैटेगरी में ही आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, अगर आपके पास में स्टेट लिस्ट कैंडिडेट हो आप। ठीक है, अगर आपके पास में सेंट्रल लिस्ट सेंट्रल सर्टिफिकेट है ओबीसी एनसीएल का, तो ही आप क्या करें, यहां पर अपना ओबीसी एनसीएल पुट करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन में आपका फॉर्म यहाँ पे फिल किया जाएगा। इसके बाद यहां पर आपका एक चीज यहां ध्यान दीजिए, एनटीए डज नॉट एडिट मॉडिफाई ऑल्टर एनी इंफॉर्मेशन। यहां पर जो है एनटीए कोई भी इंफॉर्मेशन को आपको चेंज करने की परमिशन नहीं देता है। आप यहां पे जैसे जब आप करेक्शन विंडो ओपन होती है तब सर्टेन चीजों में आप करेक्शन कर सकते हो, उसके अलावा कोई भी यहां पर चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मोबाइल पे आ जाएगा, दैट इज सिंपल थिंग। अच्छा, कैंडिडेट जो है यहाँ पे इन्होंने अब की बार जो है सैंडीज एप्लीकेशन दिया गया, एक एप्लीकेशन इन्होंने रखा है, ऐप रखा है, वो ऐप आपके मोबाइल डिवाइस पे आप रख सकते हो। उस ऐप के ऊपर ही आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन जो है मिल जाएंगे। ठीक है, इन्होंने एक सेकेंडरी चैनल दिया है जो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस के लिए, एनटीए के जितने भी नोटिफिकेशंस है वो सब इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको जो है मिल जाएंगे, जो है SANDES, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी फर्दर यहां पर चीजें हम देख लेते हैं। इन्होंने यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म की बात की है, तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जान लेते हैं एक बार, वेट अ सेकेंड।
ओके यहाँ पे 3 कैटेगरी के अंदर आपका एग्जाम होता है, आपको पता है, एक जेआरएफ कैटेगरी के लिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी कैटेगरी, और एक आपका यहाँ पे पीएचडी कैटेगरी के लिए। देन यहाँ पर हम देख लेते हैं, मैं फेलोशिप्स की बात करी थी कि फेलोशिप्स यहाँ पे कौन कौन सी होती है। कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे फेलोशिप के लिए कुछ पर्टिकुलर फेलोशिप्स में आ सकते हैं। फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स, फेलोशिप फॉर ओबीसी और फेलोशिप फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटीज यहाँ पर आपका दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम क्या होने वाला है। अच्छा, पैटर्न की हम जब बात करते हैं, सबसे पहले पैटर्न वही है, सीबीटी मोड में ही आपका एग्जाम होगा। जो पेपर 1 और पेपर 2 का पैटर्न था वही सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। दैट आपका पेपर 1 50 क्वेश्चंस का होगा, 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका होने वाला है, और आपका पेपर 2 जो है 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स का यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम यहाँ पे हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे कही गई है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है ट्रांसलेशन के अंदर या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपकी क्वेश्चन के अंदर, तो जो इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन होगा उसी क्वेश्चन को कंसिडर करना। अगर आपको लगता है कि हिंदी में कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन के अंदर, तो आप इंग्लिश मीडियम का जो क्वेश्चन है उसी को यहाँ पे सही ट्रीट किया जाएगा। मार्किंग स्कीम सेम है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 मार्क्स ईच यहाँ पे क्वेश्चन आपका होने वाला है। ओके, अच्छा अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन पे। काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट रहता है कि भाई कौन स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होगा, कौन यहाँ पे जो है क्वालिफाई कर सकता है। तो सेम देखो, यहाँ पर पर्सन जिसका मास्टर डिग्री दिया आपका है, जिसका 55% अपने मास्टर डिग्री में है, वो यहाँ पर क्वालिफाई है एग्जाम देने के लिए। यहाँ पे दिया गया है, अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इन्होंने कहा है मास्टर डिग्री अगर आपका यहाँ पर क्या है, रिकॉग्नाइज बाय द यूजीसी इन ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस या लैंग्वेजेस, कंप्यूटर साइंस वगैरह दी है, वो आपको एक इसकी लिस्ट दी है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अदर देखो, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए 55%, बाकी अदर कैटेगरीज के लिए आपको यहाँ 50% मार्क्स जरूरी है। एक इन्होंने यहाँ कहा है, जो भी अगर आप 4 इयर्स का काम कर रहे हैं, यानी कि 4 इयर्स की अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन 4 इयर्स की है, तो आप लोग पीएचडी के लिए ही यहाँ पर क्या है एप्लीकेबल होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, वो भी विद द 75%। किसके साथ? 75% के साथ। जो भी बच्चे यहाँ पर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए एक चीज है कि आप का अगर नेट क्वालिफाई हो जाता है तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल के अंडर जो है यहाँ पे क्या हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद हम यहाँ पे आपका वैलिडिटी की बात करते हैं कि वैलिडिटी जो है यहाँ पर आपके बेसिकली हम जब बात कर रहे हैं, आप अगर जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज 30 इयर्स होनी चाहिए। उसके अलावा आपके SC ST यहाँ पर विमेन्स जो है, विमेन्स किसी भी कैटेगरी विमेन्स जो है, उनके लिए 5 साल की छूट जो है आपको दी गई है फॉर्म फिलिंग के लिए। ठीक है ना, एग्जामिशन में। ओके, तो ये यहाँ पे आपका एग्जामिशन है। एज लिमिट की बात की गई है 30 इयर्स, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, यानी कि 1 जून को आप 30 साल के हो, मतलब आप केवल क्या है, आपकी लिमिट यहाँ दी गई है कि 30 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए 1 जून को। उसके अलावा यहाँ पे SC ST PWD थर्ड जेंडर और वुमेन एप्लीकेंट्स को 5 साल की छूट दी गई है। बाकी अदर कैटेगरीज में भी आपको जो है 5 साल की छूट दी है। यहाँ पे आपका अगर आपका LLM है तो आपको 4 साल की छूट दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं है। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड चेंजेस यहाँ पे दिए गए हैं, हम उन सब्जेक्ट से रिलेटेड चेंजेस पे बात कर लेते हैं। लास्ट पैटर्न वगैरह हम देख चुके हैं। यहाँ पर एक सेकेंड रुकिएगा, सब्जेक्ट्स देखते हैं। सब्जेक्ट्स में यहां पर आपका ये तो आपका स्टेट्स के बारे में दिया गया है। ओके,
एक यहाँ पर कुछ इन्होंने ऐड किया है, सब्जेक्ट में कुछ चेंजेस किए हैं, उनको देख लीजिए। कैंडिडेट जिनकी मास्टर डिग्री ज्योग्राफी में है, ठीक है, कैंडिडेट जिनकी मास्टर डिग्री ज्योग्राफी में है, उनको अगर पॉपुलेशन स्टडीज में उनका स्पेशलाइजेशन है या फिर मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में स्पेशलाइजेशन है, तो वो पॉपुलेशन स्टडीज का भी एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि आप अगर पॉपुलेशन स्टडीज का फॉर्म फिल करना चाहते हो, अगर ज्योग्राफी से क्वालिफाइड हो, मास्टर डिग्री आपकी ज्योग्राफी में है, पॉपुलेशन स्टडीज आपका स्पेशलाइजेशन था ज्योग्राफी के अंदर, तो आप अपना पॉपुलेशन स्टडीज से एग्जाम दे सकते हो, कोड नंबर 015। अगर आप ह्यूमैनिटीज से आपका मास्टर डिग्री है और आप यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस से आपने ह्यूमैनिटीज के, सोशल साइंस के हैं, तो आप वुमेन स्टडीज से भी एग्जाम दे सकते हैं, दैट इज 074 से, ठीक है ना। जनरल पेपर सबके लिए यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो यहाँ पे आई होप कि आपका जो डाउट होगा वो यहाँ क्लियर हुए होंगे अबाउट आपके क्वालिफिकेशंस या एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। अगर आपको और भी कोई डाउट है एग्जाम फॉर्म फिल करने में या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम यहाँ होगी नहीं। और डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो सेशन है वो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिए होंगे जब आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।